हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव से कोई भी दशमलव संख्या दिया रहे उसको हम लोग p बटे q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, दोनों को बदलना हम लोग सीखेंगे। चलिए प्रयास करेंगे। क्या अपरिमेय संख्या को बदल सकते हैं p बटे q के रूप में? नहीं बदल पाएंगे भैया, यही तो लोचा है। जब भी हम लोग p बटे q की बात करेंगे वो सिर्फ के सिर्फ हम लोग परिमेय संख्या की बात करेंगे। कोई भी परिमेय संख्या अगर आपको दिया रहे दशमलव के रूप में तो उसको हम लोग किस तरह से जो है p बटे q के रूप में बदलते हैं, ये चीजें देखेंगे। अपरिमेय संख्या को नहीं बदल पाएंगे। ये था आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट। हमने 3-4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर रखा है, हर तरह के नंबर को आपको समझाने का प्रयास किया बहुत बेहतरीन अंदाज में। चलिए पीछे के लेक्चर को देख करके इसको भी जरूर देखिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग, नहीं पहले देख लेते हैं तब जाकर के मिलेंगे। सबसे पहला चीज हमारा क्या है? सबसे पहला है एक नंबर दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला हमारा एक नंबर दिया हुआ है और ये नंबर है 3.14267 है। आगे बढ़ नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, मतलब ये शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। शांत है तो मतलब परिमेय संख्या तो होगा ही, तो इसको p बटे q के रूप में लिखना तो आसान है, समझे। अब देखिए, शांत दशमलव था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम लोग किसी भी शांत दशमलव को बदलना तो बहुत आसान है। जैसे 3.14267 अगर है, इसको बदलना है ना, तो ऐसे दे दीजिए। दशमलव को उड़ा देते हैं हम लोग, ऐसे बोलते हैं दशमलव को उड़ा दिए। अब उड़ाने के बाद दशमलव के बाद क्या ठो नंबर है? 1 2 3 4 5 6। दशमलव के बाद क्या ठो नंबर है? 6 नंबर है। देखिए दशमलव के बाद क्या ठो नंबर है? 6 ठो नंबर है। तो 6 गो जीरो जो है नीचे डाल दीजिए। 2 2 4 2 6 गो जीरो डाल दिए। यही हो गया। अब क्या आ गया? फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? 3142678 बटे 1000000। यही हो गया p बटे q के रूप में। इसको कटाना फटाना चाहे तो कटा सकते हैं, ठीक है। नहीं कटाना चाहे तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कटाना फटाना चाहे तो कटा भी सकते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है p बटे q के रूप में ये बदल चुका है। अब क्या देखेंगे? ये तो शांत दशमलव को बताना आसान है। जैसे आपको और एग्जांपल देते हैं, 0.345 इसको बदलिए। बोलिएगा बटे दशमलव को उड़ा दिए। अब 3 तो दशमलव के बाद संख्या है तो 3 जीरो दे दिए, मतलब 345 बटे 1000। ये हो गया आंसर। कोई भी नंबर शांत दशमलव है तो उसको बदलना आसान है। जैसे एक नंबर ले रहा हूं, देखिएगा एक नंबर ले रहा हूं 3.52, इसको बदलिए। भाई दशमलव उड़ाइए, दशमलव के बाद दो संख्या है तो दो जीरो डाल दीजिए, यानी 352 बटे 100। ये हो गया आंसर। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? ये आसान तरीका है कि किसी भी दशमलव को p बटे q के रूप में बदलना। लेकिन वो अगर शांत है तो, वही बंदा अशांत अगर निकल गया, गुस्सा वाला निकल गया, अशांत लेकिन रिपीटिंग, अशांत लेकिन रिपीटिंग, तभी तो वो परिमेय है ना। उसको कैसे बदलेंगे? पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। अगर मिस्टेक कीजिएगा, आप देखिए, सिर्फ मेरा लेक्चर सिर्फ सुनिएगा, देखिएगा, लिखने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ हम नीचे डलवा देंगे, ठीक है। टेक्निकल टीम जो है पीडीएफ इसको डाल देना है नीचे, ताकि बच्चे को आसानी हो सके, कोई दिक्कत उसे ना हो, ठीक है। लिखने में रहेगा, मेरा बात नहीं सुनेगा, ध्यान गया कहानी गया। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले इधर वाला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। पढ़ने में मजा आता है? बताइएगा, पीछे का जो लेक्चर देखे होंगे वही बता पाएंगे पढ़ने में मजा आता है कि सजा लगता है, ठीक है। अगर नहीं आता मजा तो वो भी बताइएगा भाई, क्योंकि इंप्रूवमेंट करेंगे ना कुछ ना कुछ। चलिए हमारा क्वेश्चन है कि 0.33 के ऊपर बार, क्या है? 0.33 के ऊपर बार, इसको परिमेय संख्या के रूप में यानी p बटे q के रूप में बदलना है। इस नंबर को p बटे q के रूप में बदलना है।
बात समझे। 0.33 के ऊपर आवर्त इस नंबर को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। पहले इसको फुल दशमलव में लिख लेते हैं। 0.3 के ऊपर बार का मतलब होता है 3 चलता जाएगा। बात समझे। जनरली हम लोग 4 डिजिट तक ही लेंगे, ठीक है। जनरली हम लोग आसान करने के लिए 4 डिजिट तक लेंगे। बात समझे, आसान करने के लिए हम लोग 4 डिजिट तक लेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x बराबर 0 पॉइंट कितना आया 33333, ये डॉट 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 चलता रहेगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन EQN, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। समझ गए। फर्स्ट इक्वेशन में देख लिए आप लोगों ने। अब करेंगे क्या कि देखिएगा, जितना 10 नंबर के ऊपर ये आवर्त रहेगा, जितना नंबर के ऊपर आवर्त रहेगा, ठीक, जितना नंबर के ऊपर आवर्त रहेगा 10 का पावर उतना से ही गुना करेंगे। तो यहां पर एक नंबर के ऊपर आवर्त है, तो इसका मतलब 10 के ऊपर 1, यानी कि 10 से हम लोग क्या करेंगे, x को गुना करेंगे। x को गुना मतलब दोनों तरफ जो है 10 से गुना करेंगे। क्या बोले, अगर यही मान के चलिए इस तरह से रहता 3.332, तीनों के ऊपर आवर्त, तीनों के ऊपर बार, अब हम लोग जो दोनों तरफ गुना करते, यानी x को जो गुना करते वो 10 के पावर 3, मतलब के 1 2 3 1000 से गुना करते। यही अगर कोई नंबर रहता ऐसे देखिए 3.25, 2 पर बार रहता, तो जो गुना करते वो 10 पर पावर 2 से करते, यानी कि 100 से गुना करते। इतना समझ में आ गया होगा, इतना तो आप समझदार है ही, इतना समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देता हूं और अब जो प्रोसेस है उसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जो है मेरा कंप्यूटर ना ऑफ ना हो जाए, इसके लिए प्रयास करता हूं, क्योंकि चार्ज खत्म, पहला खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना, क्यों, क्योंकि 10 पर पावर 1, एक नंबर रिपीट कर रहा है ना, तो 10 पर पावर 1, तो इसलिए 10 हो गया। 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से बनाना होगा आपको। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहां पर जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इस तरफ जो है 10 से गुना कीजिए, 10 गुना 0.3333 डॉट डॉट डॉट, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 से जैसे ही गुना करेंगे, 10 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये दशमलव कहां चला जाएगा, एक संख्या आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। दशमलव के बाद हमेशा 4 अंक लेना है, बात समझे कि नहीं। तो देखिए 10 से जैसे ही गुना करेंगे ये यहाँ का दशमलव उठ के आगे बढ़ जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करते तो ये हो जाता 2 दशमलव जो है ये यहाँ चला आता, बात समझे। 1000 से गुना करते तो दशमलव यहाँ चला आता, बात समझे। तो इस तरह से होता है, बात समझ गए होंगे। चलिए इसको कर देंगे हम इक्वेशन 2, क्या कहेंगे, इक्वेशन 2। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटाने पर, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटाने पर, तो बताइएगा इक्वेशन 2 में इस साइड कितना है 10x माइनस यहां पर कितना है x, कितना हो जाएगा, ये इस साइड देखिए 3.3333, ऐसे बाहर में घटाएंगे, देखिए ये तो इसके इसमें घट जाएगा ना, बचेगा क्या, ऐसे देखिए 3.3333 डॉट डॉट डॉट, माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 0.3333, आगे से ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड है। ये तो 0 बच जाएगा, बचेगा क्या, 3 नहीं बचेगा ना। तो हमेशा जो है, इसी के लिए तो हम लोगों ने ये काम किया था ना, इसी को हटाने के लिए, दशमलव के बाद वाले संख्या को हटाने के लिए तो हमने काम किया था। याद रखिएगा इस तरफ हो जाएगा 3 माइनस 0 बराबर 3, ठीक है। तो ये हो गया। आप बताइए 10x माइनस 1x कितना हो जाएगा, 9x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/9, देखिए ये 3 से चला गया 3 बार में, तो ये हो गया x बराबर 1/3, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। कि 0.3 को हम लोग लिख देते हैं ना डायरेक्ट 1/3,
0.3 को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं ना 1.3 1/3, तो यहीं से आया है। इतना मेहनत करना पड़ता है भाई किसी अशांत बट रिक्यूरिंग यानी कि रिपीट करने वाले को P/Q के रूप में दर्शाने पर। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिएगा, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा दूसरा नंबर दिया हुआ है। चलिए इसको भी कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं खाली। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं बनाने का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1.2727 के ऊपर बार, 1.2727 के ऊपर बार, इसको P/Q के रूप में बदलना। प्रोसेस याद रखिएगा। प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस कहता है पहले इसको जो है 1.272727 4 बार हम लोग हमेशा लिखेंगे, ऐसे याद रखिएगा। जनरलाइज आप 2 बार भी लिखिए, 1 बार भी लिखिए, नहीं भी लिख मतलब 3-4 बार, जितना बार लिखने का मन हम 4 बार लिखते हैं, 4 बार रिपीट करते हैं। बड़ा नंबर रहे तो 2 बार रिपीट करेंगे, छोटा नंबर है तो 4 बार रिपीट कर लेते हैं, क्या जाता है। ठीक है, चलिए तो ये नंबर हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं x। x बराबर क्या हो गया? 1.27272727 डॉट 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 इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे? 2 संख्या के ऊपर बार है तो इसका मतलब 10 पर पावर 2 यानी कि 100 से इस बार गुना करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, ये अपने मन में याद रखना है। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 100 से गुना करने पर क्या आएगा? इधर आ जाएगा 100x। इधर देखिए 100 से गुना करेंगे ना तो ये यहां आ जाएगा, दशमलव जो है 2 डिजिट बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 127। अब दशमलव लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? 27 27 2 हो गया, 3 बार 27, चौथा बार 27। मतलब ये हमेशा 4 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आसानी बनाने की, क्योंकि कितना बार भी है हम मेरी मर्जी जितना बार लिखने का, लेकिन हम डॉट 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 देना मत भूलिएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखिएगा क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटाने पर, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटाने पर देखिए इक्वेशन 2 में इधर क्या है? 100x माइनस ऊपर क्या है? x इज इक्वल टू। अब देखिए आपको बताए थे ना ये और ये घट के 0 हो जाएगा। हमको मेन किसको घटाना है? हमको जो मेन घटाना है वो 127 में 1 को घटाना है, मतलब दशमलव से पहले वाले को घटाना है। तो 127 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 127 माइनस 1, कितना हो जाएगा बताइएगा? 126 हो जाएगा। तो इधर हो गया 99x, इधर हो गया 126। अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, एक बार में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 126/99। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। कटाना चाहे तो आप कटा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कटा लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। इसको और कटाना चाहे तो ये कट जाएगा, देखिएगा 126 कट जाएगा 9 बार में, 9 एका 9, 3 9 चौके 36, 9 11, हमारा आंसर हो जाएगा ये क्या? 14/11। तो जो आंसर लिखना चाहे, क्योंकि चूंकि आप कटाना चाहिए, बेहतर ही है कटाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ताकि ये लिखिएगा ज्यादा बेहतर है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। इस साइड दूसरा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सब एक ही विधि से बनेगा, इसीलिए टेंशन लेने का नहीं है, मैं अपने आप को ढकना पड़ेगा। चलिए यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है? 0.235, इस बार 35 के ऊपर बार है, कैसे लिखेंगे इसको? 0.235353535 4 बार लिख दिए। जिसके ऊपर बार रहे बस उसको रिपीट करना है, 235 को रिपीट नहीं करना है, 35 को बार बार रिपीट करना है। x बराबर क्या आ गया? 0.235353535 डॉट 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 फर्स्ट इक्वेशन। बताइएगा दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे? दोनों तरफ बोलिएगा कितना से गुना करेंगे? 10 के ऊपर 2 से। क्यों? क्योंकि 2 ठो के ऊपर बार है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 10 पर पावर हो जाएगा 2, मतलब कि 100 से गुना करेंगे क्योंकि 2 ठो के ऊपर बार है। चलिए अब देखिएगा इक्वेशन 1 में दोनों तरफ
100 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा 100x बराबर, देखिए दशमलव जो यहाँ था, अब ये दशमलव कहाँ चला जाएगा, अब ये दशमलव दो संख्या के बाद चला जाएगा, अब ये दशमलव दो संख्या के बाद चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.535353 डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटाने पर, देखिए घटाइए तो इधर हो गया 100x माइनस एक्स बराबर, इस साइड डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, कहीं रफ में ऐसे घटा लीजिएगा, इसमें इसको घटा लीजिएगा, कैसे घटाएंगे देखते हैं, घटा लीजिएगा कैसे घटाएंगे, पहले रफ में 23.53535353 और उधर ऊपर में कितना है 0.2353535353, ठीक है, बाकी डॉट 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 चलता रहेगा। देखिए ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, मतलब 0 0 हो गया, सबके पास चला गया मतलब 0 हो गया। अब देखिए 3 में 3 0 हो गया, 5 में 2 कितना हो गया 3.32, तो ये देखिए ओवरऑल रिजल्ट कितना आया 23.3, ओवरऑल रिजल्ट कितना आया 23.3। जब भी आपको इस तरह का चीज दिखे तो आप ऐसे घटा लीजिएगा, आंसर कितना आया 23.3, तो इधर हम लोग क्या करेंगे 23.3 लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 23.3। बताइए इधर कितना हो गया 99x बराबर 23.3, तो x बराबर 23.3 बटे 99, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन फायदा क्या हुआ, इस दशमलव को उड़ा देंगे और आ जाएगा 0 नीचे, मतलब कि ये कितना हो गया 233 बटे कितना 233 बटे 990, ये हो गया आंसर। फटाक उठा लीजिएगा बाद में, बात समझे। तो ये जो है मैंने 0.235 को बदल दिया इसके रूप में। अब इसको आप काट कूट सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है, आगे देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। चलिए पहले शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, कोई तो शॉर्टकट होगा, बहुत शॉर्टकट है। जैसे 1.27 के ऊपर बार है, अगर इसको हम लोग बदलना है ना, आप इतना मेहनत नहीं भी कीजिएगा, डायरेक्ट ये आंसर लिख दीजिएगा। कैसे, जितना नंबर है उसको उतार दीजिए, जैसे जितना नंबर क्या 127 है, इसको उतार दीजिए बिना दशमलव का, माइनस जितना के ऊपर बार नहीं है उसको लिख दीजिए 1, पूरा नंबर उतार देना है, माइनस जितना के ऊपर बार नहीं है उसको लिख देना है, बटे जितना के ऊपर बार है दशमलव के बाद जितना के ऊपर बार है उतना 9 डाल दीजिएगा, हो गया आंसर। कितना आ गया 127 माइनस 1 126 बटे 99, यही हो गया आंसर। इस साइड में अप्लाई होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। क्या था 0.23535 के ऊपर बार, क्या बोले पूरा नंबर को बिना दशमलव का लिख दिए, माइनस जितना के ऊपर बार नहीं है उसको लिख दो, 2 के ऊपर बार नहीं है उसको लिख दिए, बटे जितना के ऊपर बार है, दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 ठो 9 डाल दिए, और जितना के ऊपर बार नहीं है उसको 0 डाल दीजिए, जितना के ऊपर बार नहीं है उसको 0 डाल दीजिए, यही हो गया आंसर। 235 माइनस 2 233 बटे 99 0, ठीक है, देखिए यही आंसर है हमारा। बात समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन और आपको दे देते हैं, बकलोलवा की तरह सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे 3.537 सिर्फ 7 के ऊपर बार है, कैसे बनाएंगे 3537 माइनस बार किसके ऊपर नहीं है, इतना के ऊपर यानी 353 के ऊपर, बटे अब सिर्फ दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद देखिए 1 ठो पे बार है तो 9 लिखे, 2 ठो पे बार नहीं है तो 0 दे दिए, 2 ठो घटा लीजिएगा कितना आ जाएगा, घटा लीजिएगा, देखिए 7 में 5 7 में 5 7 में 3 4 13 में 5 8, यहाँ 4 में 3 1 और यहाँ पर है 3, 3184 इंटू 9 बटे 900, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ था नहीं था, अगर हमें पता रहे प्रोसेस
तो हम शॉर्ट ट्रिक तो उसी से निकाल सकते हैं। जैसे और बताएं शॉर्ट ट्रिक। एक क्वेश्चन दिया है 2.7 के ऊपर 7 के ऊपर बार, इसको तुरंत बनाना है आंसर। लॉन्ग ट्रिक से तो इस विधि से तो आ सकते हैं, ये जो तरीका है इस विधि से तो बना लीजिएगा, लेकिन शॉर्ट से कैसे बनाएंगे तो देखिएगा 27 लिख देंगे बिना दशमलव का, माइनस बिना बार वाले को घटा देना है, बिना बार वाले को घटा देना है, नीचे जेठ और संख्या दशमलव के बाद, नीचे सिर्फ दशमलव के बाद की बात करेंगे, नीचे सिर्फ दशमलव के बाद की बात करेंगे, ठीक है। जेठो के ऊपर बार है उतना लिख देंगे, जेठो के ऊपर बार नहीं है उतना 0, तो इक्केटो के ऊपर बार है तो 9 लिख दिए, 27 माइनस 2 25/9 आंसर। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, और इसमें एक चीज है, एक प्रश्न है कि 1/7 और 2/7 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है। 1/7 और 2/7 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है, तो बहुत आसान तरीका है बचवा। 1/7 का वैल्यू होता है कितना, कितना होता है 1/7 का वैल्यू होता है 0.142857 रिपीटिंग रिक्यूरिंग नंबर। उसी तरह से 2/7 का वैल्यू होता है इतना, तो जो निकालना संख्या रहेगा वो इतना और इतना के बीच में ना, ये तो 1/7 का वैल्यू है, ये 2/7 का वैल्यू है, इस बीच में कोई भी एक संख्या लिख लीजिए और जिसको रिपीट नहीं कीजिएगा, चलते जाएगा। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, देखिए 0.14 है, यहाँ 0.28 है, हम ले लेते हैं 0.17235793, कोई पैटर्न ही नहीं रहेगा, रिपीट ही नहीं करेगा, हो गया, एक नंबर मिल गया। 2 नंबर बोले तो एक और कोई नंबर ले लीजिएगा, जैसे 0.273539 डॉट 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 चलता जाएगा, दो परिमेय संख्या हो गया। जितना बनाना चाहे आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गए। इसमें आंसर फिक्स नहीं होगा। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ यहाँ पर ये भी एग्जांपल दिए, ये भी आंसर दिया, ये भी हो सकते हैं, कुछ लोग ये आंसर दे सकते हैं, कुछ लोग ये आंसर दे सकते हैं, मतलब कुछ भी आंसर दे दो चलेगा, इस बीच में होना चाहिए खाली। देखिए पता चल रहा है ना, 0.14 से 0.28 के बीच में होना चाहिए और रिपीट नहीं करना चाहिए, बात समझे। तो ये संख्या हो गया अपरिमेय संख्या। यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 को, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा ताकत लगता है पढ़ाने में, बहुत ज्यादा दम खम लगता है, पानी गर्म पानी का बोतल लेके बैठना पड़ता है, तब जाकर के ये चीज होता है। चलिए बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बताइएगा कि हमारा ये पढ़ने का अंदाज कैसा है, पढ़ाने का अंदाज कैसा है, ठीक है। और क्या यहाँ पर हम लोग साइंस का भी शुरू कर सकते हैं, साइंस का भी बैच स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरा मैथ से वास्ता इसलिए है क्योंकि मैंने IIT क्रैक करके रखा हुआ है, ठीक है, IIT निकाला हुआ है, रेलवे में ऑलरेडी जॉब है, रेलवे में आपको पता है मैथ आता ही है, ठीक है, इस वजह से मेरा मैथ जो है बहुत ही स्ट्रांग है। केमिस्ट्री में मैंने MSc कर रखा है, केमिस्ट्री तो मेरा बल्ले बल्ले है। फिजिक्स IIT के वक्त मैंने फिजिक्स भी अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो फिजिक्स भी मेरा है। हाँ, बायोलॉजी से थोड़ा दूर दूर तक नाफा नहीं है, लेकिन 10th तक बायोलॉजी इतना पढ़े हैं कि आपको तो पढ़ा ही सकते हैं, पढ़ के पढ़ाने में क्या दिक्कत है, ठीक है। सोशल साइंस तो अभी हम खुद पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब CGL की तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम सोशल साइंस तो भर भर के पढ़ना पड़ता है, तो सब सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो साइंस होता है, ठीक है। सेकेंड प्रेफरेंस मेरा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स मेरा IIT के एग्जाम में 120 में से 100 नंबर आया था, आप सोच सकते हैं 120 में से 100 नंबर मेरा सिर्फ मैथ से आया था, और केमिस्ट्री से 87 नंबर लाया था। IIT जो बहुत हार्ड एग्जाम होता है उसमें, ठीक है। तो मैथ मेरा किस लेवल का होगा आपको पता ही होगा, तो बस पढ़ना है, बिंदास होकर के जम करके पढ़ना है मेरे साथ। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।